तो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में एंड वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग है साथियों। अब केमिस्ट्री की क्लास जो है लाइव हो चुकी है। मैं बताऊं आपको कि केमिस्ट्री बहुत शानदार चल रही है और अगर आप बहुत अच्छे से जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइप से नोट्स को बना लेते हो, उस टाइप से अपनी पढ़ाई को तैयार करते हो तो अच्छे नंबर लाने से आपको बोर्ड एग्जाम में चला कोई रोक नहीं सकता है। केमिस्ट्री की टाइमिंग चेंज हुई है, सुबह 9 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं केमिस्ट्री का, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस चीज को, सुबह 9 बजे। तो चलिए जी शुरुआत करते। कल हमने यहीं पे एंड किया था, आपको चला याद होगा कि बिंदु दोष के प्रकार, याद है कि नहीं? एक रेखीय दोष था, उसके बाद एक पॉइंट डिफेक्ट था। तो रेखीय दोष को हमने समझाया कि एक लाइने में गायब हो गया, जब एक लाइने में गायब हो जाएगा तो दैट इज अ लीनियर डिफेक्ट। लेकिन अगर एक लाइन में ना गायब होके चला, तुम्हारा कहीं कहीं से गायब हो जाए, कहीं इधर से गायब हो गया, कहीं यहां बाल गायब हो गया, तो दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट। क्या याद है? बताओ तुम हमको, क्या तुम्हें ये याद है? बहुत अच्छा, चला तो ठीक है, तो शुरू कर दिए। और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता सकते हो, फिर आज मजा आता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कहाँ गया हमारा कलम और पेन? तो मेरा पेन मिल चुका है। एगो कोरा चेला मत बोलो, समझे? हाँ मुझे याद है, सलोनी। चलो जी देखो, मैंने बताया था बिंदु दोष कितने प्रकार के, जल्दी बताओ। जो जगह जगह हो रहे, जैसे मान लो माना अनजान है, तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। तो भैया इन सब के बारे में हम अनजान हैं, आई हम लोग को भी नहीं जानता कि हम क्या है। आई कपार है किसी का, क्या है? कपार जानते हो? ये खोपड़ी, दैट इज खोपड़ी। खोपड़ी आपने सुना होगा, जाना भी होगा। तो अगर यहां से बाल गायब हो जाए, यहां से गायब हो जाए, यहां से, तो जगह जगह से गायब हुआ है ना बाल? बोलो जी, जगह जगह से बाल जब गायब हो जाए दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। अगर एक लाइने में गायब हो गया, जगह जगह से नहीं गायब हुआ, एक लाइन में गजनी की तरह गायब हो गया, ऐसे खड़ाक एक लाइन में गायब हो गया, ये पूरा यहाँ का इस गायब बाल है। तो जब गजनी की तरह एक लाइन में गायब हो जाएगा दैट इज द लीनियर डिफेक्ट। ये तो मैंने कल तुमको पढ़ाया ही था और तुमने चला पढ़ा ही था। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो अब देखो मैंने ये बताया कि यह 3 प्रकार के होते। पहला था रस समीकरणमिति दोष या समानुपातन दोष, इसको कहते हैं, अंग्रेजी में स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। दूसरा था अरस समीकरणीय, अरस मतलब अ लगा दो, अरस समीकरणमितीय दोष या असमानुपातन दोष। और तीसरा था अशुद्धता दोष। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये पॉइंट नंबर 1, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आप तैयार हैं? मेरा वादा, हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा लाना है, चाहे उसके लिए जितना ही मेहनत करें। मैं आपको ये डेली याद दिलाता हूं, डेली याद करवाता हूं। इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इसको भूल ना पाओ। हैं? हम भुला ना सकेंगे तुम ओरज हो, हम छुपा ना सकेंगे। देखो अगर याद करोगे तो भुला नहीं पाओगे, नंबर लाओगे तो छुप भी नहीं पाएगा। फलानमा का लड़की, चिलानमा का लड़का नंबर ला दिया है, याद रहेगा सबको कि नहीं? तो चलो पहला डाल लो, पहला ही हेडिंग डालो, रस समीकरणमिति, रस समीकरण मिति या समानुपातन दोष। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्या कहते हैं? थोड़ा नाम कठिन है लेकिन है बहुत आसान। डिफेक्ट है बहुत आसान। अभी आपका ओहो सर यही था, बहुत सरल, एकदम तो हलवा है। देखो स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जैसे कहने का मतलब यह है, हाँ, एक ऐसा दोष जिसमें समान अनुपात में परमाणु या आयन या अणु गायब हो जाए। ठीक है,
एक कहते हैं इसको एक ऐसा दोष जिसमें क्या हो, समान अनुपात में अणु, आयन या परमाणु जो भी है वह गायब हो जाए, अपने स्थान से विलुप्त हो जाए, टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय हो जाए। अब एग्जांपल से समझिएगा। इसके बाद भी क्रिस्टल का जो अनुपात है, अवयवी कणों में अनुपात है, वह न बदले, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कैसे सर, आपने बड़ा आसानी से कह दिया, मुझे तो समझ में ना आया। पुष्पराज बताओ, समझ में आ रहा है? सर ओनली एक सब्जेक्ट 299 में, नहीं, पूरे सब्जेक्ट रागनी, ऑल सब्जेक्ट है। देखो हमारे पास एक क्रिस्टल है, कैसे है, मैं क्रिस्टल को दिखाऊंगा और आप समझ जाओगे ना, वादा करो समझ जाओगे। हाँ सर वादा रहा। देखो हमारे पास एक क्रिस्टल है, प्लस माइनस, दिख रहा है कि नहीं सर? ये तो एक लाइन है। चलो जी, फिर आ जाओ माइनस, फिर आ जाओ प्लस, फिर आ जाओ माइनस, फिर आ जाओ प्लस। सही है सर, सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। फिर आ जाओ भाई प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये हमारा एक मोटा क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को आप देख सकते हो, देख रहे हो कि नहीं क्रिस्टल? ठीक है, इस ससुरा लाइन जो है ना टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी लाइन क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये आप देखो एक क्रिस्टल है, मैंने कहा, क्या कहा मैंने, एक अनुपात में गायब। जैसे इसमें बताओ कितने प्लस माइनस का अनुपात, प्लस रेशियो माइनस, बताओ कितना प्लस है, गिनो गिनो फटाक से गिनो, कौन प्लस है कौन माइनस है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन माइनस है और कौन प्लस है, ये बताना जल्दी फटाक से। माइनस प्लस है कितना गाइस जी? सब लोग बता रहे हो ना? जी सर, एक बार शेयर कर दीजिए। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो माइनस, 6 गो प्लस है, 6 गो क्या है प्लस। रेशियो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, सब में 2 है, 6 गो माइनस भी है, तो कट के कितना रेशियो आ गया, 1:1। मतलब जब क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है, बिना दोष के है, तो इस समय आप देख रहे हो 1:1 आ रहा है इनमें। अब हमने क्या किया, इसी क्रिस्टल को मुझे कॉपी करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। आप मत करना कॉपी, आप बना लेना, गोजा पोता हो जाएगा उसी में। आप क्या करिएगा, बना लीजिए। उसी क्रिस्टल में हमने दोष उत्पन्न करना है। हमने क्या किया, एक प्लस गायब किया, एक माइनस गायब कर दिया। हमने क्या किया, एक प्लस गायब किया, एक माइनस गायब किया। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा समझना। अब हमें प्लस और माइनस का रेशियो निकालो। प्लस और माइनस में परमाणुओं में, आयन में, अणु में एक रेशियो बताओ, अब क्या होगा मुझे। हाँ, गोल्ड रिजल्ट्स समझ में आ रहा है ना जी? पूजा प्रिया, बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी बताओ। गगन कुमार पिछले संडे टेस्ट के टॉपर रहे हैं। अब कल फिर संडे आ चुका है, देखते हैं कौन टॉपर होता है इस बार। टॉपर को मिलता है 100 रुपीज का इनाम, तो किसके झोली में जाएगा इस बार, मजा आएगा। ठीक है, अब बताओ कितना हो गया। अच्छा, अरे नहीं, कहां भटक रहे हो, अरे भाई एक एक गायब हो गया, तो 1 2 3 4 5 है ना बचा प्लस। अब देखो 1 2 3 4 5 माइनस बचा, ये भी कट जाएगा, इसमें भी 1। इसका नाम ही पड़ा था समानुपातन। देखो इसका नाम ही पड़ा था समानुपातन दोष। समानुपातन दोष क्यों पड़ा, कभी सोचा आपने? इसीलिए पड़ा क्योंकि गाइज आप देख रहे हो समान अनुपात में ये हो रहे हैं, इनका अनुपात रेशियो नहीं चेंज हो रहा है। बस समझ गए, अब तुम इतना समझ गए तो टेंशन फ्री हो जाओ। अभी लास्ट तक देखना, मैं बता दूंगा सारी चीजें। तो अब इसमें मैं लिखवाना चालू करूं, समझ गए तो लिखवाना चालू कर दूं? हाँ सर लिखवा ही दो ना, क्या बात है, मामला तो सेट हो गया। तो ऐसा दोष है लिखना इसमें, ऐसा दोष जिसमें
जिसमें क्रिस्टल से एक ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल से समान अनुपात में, क्या समान अनुपात में क्या हो जाए, आयन या अणु या परमाणु अपने स्थान से विलुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, चला क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ क्या कहलाता है। एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो के, ताकि हर एक उस गरीब बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे जो क्लास 12th में नंबर लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है, नंबर लाना चाहता है। स्थान से विलुप्त हो गया, टाटा बाय बाय, तथा इस विलुप्त हो जाए, तथा इसके बाद भी क्रिस्टल के पर अवयवी करो, क्रिस्टल देखो बहुत आसान है, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच अनुपात न बदले, अनुपात समान रहे। क्लियर है कि नहीं। ये कैसा दोष है भाई साहब, ये कैसा डिफेक्ट है, बहुत बढ़िया डिफेक्ट है। ऐसे डिफेक्ट होने चाहिए, हाँ ऐसे डिफेक्ट होने चाहिए जिसके वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तिवारी जी, हाँ ऐसा दोस्त, बहुत अच्छा तिवारी जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पुष्पाराज, मैं झुकेगा नहीं साला है ठीक है, अनुपात समान रहे, सही हो गया, कोई अंतर नहीं हो रहा है। इसे ही हम कहते हैं, इसे ही रस समीकरण मिति या समानुपातन दोष कहते हैं। समानुपातन पहले हम समझेंगे, लिख लोगे कि नहीं एग्जाम में। अगर एग्जामिनर पूछ लिया तो क्या उसको चकमा दे पाओगे, फटाक से बताओ जी। लालू जी का एक डायलॉग था, लागल झुलनिया में धाका बोलम कलकत्ता चलो, हैं ऐसा नहीं ना होगा, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर, चाय पियोगे तुम लोग। स्टाइकियोमेट्रिक कहलाता है, जी हाँ क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। मैंने ये आपको दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने दिखाया नहीं है, आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है। क्या किया है, प्रैक्टिकली दिखाया है स्टूडेंट। सब लोग लाइक करते रहिएगा। अब देखो जी आगे थोड़ा सा, अब ये दोष को और समझ लो, इस दोष को थोड़ा और समझने की कोशिश करो। ये रहा हमारा परमाणु बन रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, ये बड़ा छोटा थोड़ा हो जाएगा लेकिन बराबर रहेगा, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, फिर देखो माइनस प्लस। अब ये रेशियो बताओ ना जी, इसमें प्लस रेशियो माइनस कितना है, जल्दी बताओ, प्लस रेशियो माइनस कितना है, तो गिन के बता दो मुझे, गिनती आती है कि नहीं, साक्षी कुमारी गिनती आती है। देखो भैया इसमें क्या होता है, 1 गो 2 गो 2 4 2 6 2 8 गो, 8 गो क्या है, 8 गो प्लस है, 8 गो माइनस होगा, गिन लो, नहीं कहोगे मास्टर साहब गलत बता दिए, गिन के देखो। तो जब 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। देखो 1:1 हो गया, बहुत अच्छा सर, ये तो समझ में आया। इस समय इस क्रिस्टल में गाइस कोई दोष नहीं है। क्या है, इस समय इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। अब देखते हैं दोष उत्पन्न करते हैं। हमने क्या, हमारा काम दोष उत्पन्न करना है नहीं, लेकिन हम उत्पन्न करेंगे क्योंकि हमारा मन है तुमको समझाना है। क्यों पुष्पराज, कहोगे 2 गो पुष्पराज कहां से आ गए जी, कौन असली है कौन नकली है, हाँ आज यहां कैसे देखो, ऐसे हमने एक प्लस गायब कर दिया, एक और प्लस गायब कर दिया,
दो को प्लस गायब, दो को माइनस हो गायब कर दिया। अब बताओ जी, इसमें उत्पन्न हो गया स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने क्या उत्पन्न कर दिया? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये कब फॉलो करेगा? जब समानुपात होगा। अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, अरे मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अनुपात में चेंजिंग करे भैया, देखो, अरे देखो यहाँ पे कितना प्लस है कितना माइनस है, कितना प्लस है कितना माइनस। देखो तुम्हारा 6 को प्लस होगा 6 को माइनस। कटो ना जी, कटो नहीं तो हटो, 1:1 हो गया। तो अनुपात जब दोष नहीं था तब भी 1:1 का, अब दोष हो गया तब भी 1:1 का। मतलब अनुपात कतई जहर हो जाओ फिर भी बदलने वाला नहीं है, इसीलिए इसका नाम देते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। ये संख्या और बढ़ाओ आप लोग, ठीक है। अब मैं बताऊं, संडे को टेस्ट होता है, नॉलेज डाल लो। हमारा ऐप जो है रेशवा एकेडमी पर क्लास 12th वाला सेक्शन में हर संडे को प्राइज टेस्ट होता है शाम 5 बजे। संडे को प्राइज टेस्ट होता है, संडे को प्राइज टेस्ट होता है शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, जिसमें अगर आप टेस्ट देते हो, आप में दम है, हौसला है और टॉप करते हो, तो हमारे तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम रहेगा आपके फोन पे, पेटीएम पर। गगन, पिछले टॉपर जो थे गगन कुमार थे। गगन आए हो क्या? अरे गगन कहां चमक रहे हो, देखो तो ये 100 रुपए का इनाम उनको दिया जाता है जो टॉप करते हैं। तो आप अगर देना चाहते हो तो रेशवा एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर से मात्र 1499 वाला कोर्स जो है वो 299 में बिक रहा है। 1499 का जो कोर्स है 299 में चल रहा है, और वहीं से ज्वाइन करके टेस्ट दे दीजिए। चलिए जी, ये दोष हमने पढ़ लिया। अभी दोष के प्रकार भी होते हैं जी। क्या प्रकार होते हैं, कैसे पता चलेगा? प्रकार क्या क्या होते हैं? जितना पढ़ाया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही सब आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी पढ़ाया गया, ठीक है। देखो स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के प्रकार, डिफेक्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। गाइस देखो चला, बात ऐसी है ना कि मामला तो यहीं सेट होना है। कैसे सेट होगा अभी देखो, एक बार शेयर करवाइए सर, और ठीक है। अभी जैसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात हम करेंगे, इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें 2 चीजें। पहला अनआयनिक, ठीक है, अनआयनिक यौगिकों के लिए, पहला इसमें है अनआयनिक यौगिकों के लिए, अनआयनिक यौगिकों के लिए क्या हो गया? अनआयनिक यौगिकों के लिए। फॉर नॉन आयनिक यौगिक, फॉर नॉन आयनिक क्रिस्टल, नॉन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ओके, यौगिक। एंड सेकेंड वन इज दैट, सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन यहां पे है, कैसे पता चलेगा कौन सा है? यहां पे है आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों के लिए, आयनिक यौगिकों को सीख रहे हो? केमिस्ट्री आसान लग रही है? बहुत आसान है यार, बिंदु तो गायब करना है, यौगिकों के लिए बिंदु तो गायब करना है। फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड। अब चेला समझना हमारी बात को, क्या करना, हमारी बात समझो। ये तो आपने सीख लिया दोनों को। सभी लोग अपना अटेंडेंस एक बार दे दो, कौन कौन आया है कमेंट बॉक्स में। अब वही ग्रुप में रहेगा, नहीं भगाएंगे अब सबको। हाँ
ओके, काफी हम लोग को भी पिलाइए सर, चाय है, चाय भी नहीं है, पानी ना हो साहब। ठीक है, ये दोनों देखो, ये तो इस टाइप के दोनों, अब ये दोनों भी दो दो प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे, ये दोनों भी दो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? इसमें एक होता है रिक्तिका दोष। क्या होता है? ए में लिखना रिक्तिका, रिक्तिका दोष। क्या होता है? रिक्तिका दोष। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है आपका अंतरकाशी, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष। ट्यूं ट्यूं ट्यूं, ठीक है, अंतराकाशी दोष हो गया। इसमें दो। अब ये भी आयनिक यौगिक भी दो दोष होते हैं भाई साहब। कौन कौन? शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष। इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो दोष होते हैं। पहला कौन होगा? पहला है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी एक होता है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। अब रिक्तिका दोष, यहां पे अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल। लिखो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे क्या? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई साहब, अब ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जी। एगो पूछ रहा है कौन सब्जेक्ट है, गधा। अभी तक एक बार लाइक कीजिए सब लोग, 100 लाइक फटाक से होना चाहिए। चलो जी, चला जाए नेक्स्ट। अब इसको हम क्या करते हैं ना जी, डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। हो गया सर लाइक? चलो अब मैं इसको आगे चलता हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, मैं क्या बता रहा था, जिनको टेस्ट देना है वह क्या करेंगे, हाँ ये संडे प्राइस टेस्ट ऐप से अगर नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो एक नंबर हमारा टोल फ्री नंबर, इसके अलावा, इस नंबर के अलावा कोई भी किसी नंबर पे पेमेंट करवाता है तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो क्लास नहीं खुल पाएगी। ये नंबर देख लो, 83 18 42 15 83। क्या नंबर है? 83 18 42 15 83। इस पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 299 1499 का कोर्स है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 299 मिल रहा है। तो इसी नंबर पे 299 रुपए भेज दीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप नहीं भेज सकते, किसी से भी भेजवा दीजिएगा। आपको हम टॉपर बैच में ज्वाइन कर देंगे, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी क्लासेस मिलने लगेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ये टेस्ट भी आप दे पाओगे। चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना जुड़ना चाहता हो, उसको भी आप यही प्रोसेस बताइएगा। कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करिए। एक और नंबर है, उस पर भी कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट पेमेंट ऊपर वाले नंबर पे करिएगा। विकास चौरसिया नाम दिखाएगा और स्क्रीनशॉट चला भेज दीजिएगा, ठीक है। आगे चले, ओके नीरज, ज्वाइन कर देंगे। चलो अगला देखो जी, अब हम एक एक दोष को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला कौन सा दोष हम पढ़ेंगे जी? पहला दोष कौन सा है? अनआयनिक वाला पढ़ेंगे ना। अनआयनिक में कि अनआयनिक क्रिस्टलों के लिए क्या होता है, पहला लिखो अनआयनिक, अनआयनिक यौगिकों के लिए, यौगिकों के लिए, फॉर नॉन आयनिक यौगिकों, पहला यही था ना। अब देखो जिसमें क्या होता है, इसमें पहला होता है रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज दैट अंतराकाशी, इंटरसियल डिफेक्ट। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे ए, इसमें पहला पढ़ेंगे ए, रिक्तिका दोष। क्या है जी? रिक्तिका, रिक्तिका दोष, ठीक है। मतलब वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ना है। चलिए
सब लोग हेडिंग थोड़ा सा डाल लो, फिर वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में मैं तुमको ऐसा सिखाऊंगा ना, मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वैकेंसी डिफेक्ट शुरू किया जाए। हाँ देखो, जब भी कोई भी एक अनायनिक क्रिस्टल हो, नॉन आयनिक क्रिस्टल हो, और उसमें से कोई परमाणु, अणु, आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाए, गायब, करा टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं, हमको नहीं रहना इस क्रिस्टल में। क्रिस्टल का मतलब एक घर है, जैसे ईंटा है, ईंट जो होता है क्रिस्टल से बना होता है। अब ये देखो, जो हमारा कमरा ये बना हुआ है, ठीक है, ये भी ईंटों से बना होता है, छोटी इकाई यूनिट सेल से बना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्हीं में से एक ईंटा करा, नहीं नहीं हम जा रहे हैं, हम नहीं रखेंगे, तो वही कहते हैं। इसी प्रकार से ये दोष उत्पन्न होते हैं। पहले समझ लोगे कि पहले लिखोगे? कमेंट बताओ कोई, पहले समझना है या पहले लिखना है? हाँ, एक पढ़ाई करने वालों के लिए बता दूं कि आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा एक दिन। लिखवाएं सर, अरे पहले समझ लो यार, क्या बात करते हो, पहले समझना है सर, बहुत अच्छा टेक्निकल समझना है ना। देखो बबुआ, ए बबुआ ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान किधर है? सब इधर है। देखो, एक हमने क्रिस्टल को बनाना है, तुम भी बना सकते हो लेकिन गलत ना हो। एक हमने क्रिस्टल बना लिया, क्या किया हमने? एक क्रिस्टल बना लिया। लो जी, आपके सामने पेश है, वी आर प्रेजेंटिंग रिक्तिका दोष, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? ओके इर्तजा, ये आपका दोष है, मैंने कहा प्लस माइनस छोड़ दो। अब इसका नाम देते हैं ए बी ए बी, बी ए बी ए, ए बी ए बी, ये दोष है, ये दोष है ना, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारा एक क्रिस्टल दिख रहा है। अब क्या करते हैं गाइस, ये नॉर्मल क्रिस्टल एकदम परफेक्ट, इसमें कोई दोष नहीं, इसका ना हाथ टूटा है, ना पैर टूटा है, ना बाल खत्म हुआ, सब कुछ सही है, इसका मामला ज्यादा सारा फिट है, ब्याह शादी आराम से हो जाएगा, इसका ब्याह शादी रुकने वाला नहीं है। अब देखो जी, अब थोड़ा सा हम दोष उत्पन्न करते हैं। लो जी, हमने उत्पन्न करना है दोष। हम क्या करेंगे, ए को गायब कर, देखो अपने स्थान से ए गायब हो गया। क्या हुआ? अपने स्थान से ए गायब हो गया, दिख रहा है? ये इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो क्रिस्टल है, ये तो क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल होगी, ये आयनिक क्रिस्टल है। दोष किस में है मेरे दोस्त? यहां पे देखो, ये खाली हो गया, यहां से एक यहां पर ए था, वो अपने स्थान से हट गया, टाटा बाय बाय कर गया, गायब। अब हट गया तो यहाँ छिद्र उत्पन्न हो गया। ये बताओ, छिद्र नहीं हो जाएगा जी? गायब हो गया तो यहाँ छिद्र या रिक्त उत्पन्न हो जाता है, छिद्र या रिक्त उत्पन्न हो गया। तो जब रिक्त उत्पन्न हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिक्तिका दोष। अच्छा, अब बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो? जल्दी बताओ, ठीक है? क्लियर है? मतलब ये बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, आराम से देखो, एक डिफेक्ट गायब हुआ, छिद्र रिक्त उत्पन्न हो गया, तो इसी को कहते हैं रिक्तिका दोष। लिख लोगे? कोई बताओ, क्या नाम है? खुशबू शर्मा, चंदन प्रकाश, दुर्गेश, अमन ठाकुर, एग्जाम पास, निहाल, नीरज, खेसरी, जयकेश, दुर्गेश, सूरज, मिथिलेश, पुष्पा, पिंकी, हाँ, करण कुमार, ठीक है करण, समझ में आ गया तुमको? सलोनी, हाँ आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में ये गर्म करने की कारण लिखवा दूंगा अब ना, चलिए अब लिखवाता हूं, लिखिए, देखिए
जब किसी भी अनआयनिक क्रिस्टल में जब किसी भी समझ के लिखोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। जब किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी कौन सा क्रिस्टल, अनआयनिक क्रिस्टल में, जब किसी भी अनआयनिक क्रिस्टल में अनआयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, अनआयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, जब किसी भी अनआयनिक क्रिस्टल में से कोई परमाणु, अणु या आयन, कोई परमाणु, अणु या आयन अपने स्थान से क्या हो जाए, अणु या आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाए, अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है। जो ऊपर मैंने फिगर बनवाया वही लिखवा रहा हूं, स्थान से विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, क्या विलुप्त हो जाता है, तो वह स्थान पे छिद्र बन जाता है या वह स्थान रिक्त हो जाता है, तो उस स्थान पर छिद्र या रिक्त उत्पन्न हो जाता है, रिक्त उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, रिक्त उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को ही रिक्तिका दोष कहते हैं। उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को ही हम चला रिक्तिका दोष कहते हैं। किसको समझ में आ गया? कोई केमिस्ट्री से भूपत बनने की कोशिश नहीं करेगा कि नहीं हम बहुत बड़े भूपत हैं, हमको तो केमिस्ट्री आती है। जो ऐसा करता है उसी को ले डूबता है केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ सर मेरा नाम ले लीजिए, प्रिंस कुमार, चलिए तुम्हारा नाम ले लिया। ओके, तो इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दिख रहा है ना जी, दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका, ये लड़की का नाम नहीं है, नहीं लड़की का नाम समझा, रिक्तिका दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ओके है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब ये क्यों उत्पन्न होता है? ये गर्म करने पर उत्पन्न होता है। पहले बार जब इसको इस क्रिस्टल को हीट करोगे तब ये उत्पन्न होता है, क्रिस्टल को हीट करने पे उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ओहो बहुत अच्छा सर, एक न्यू पॉइंट आ गया कि सर आप हमें भूल गए हैं। नहीं नहीं यार, उसी कैसे भूल सकते हैं? आप लोग को पूरे साल हम नहीं भूलने वाले, अगले साल भूल जाएंगे। इस साल तो टॉप कराना है ना तुम लोग को। देखो यहाँ पॉइंट में लिखना, यह दोष गर्म करने के कारण, यह दोष क्या होता है? गर्म करने के कारण उत्पन्न होता है, गर्म करने के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको उसका ऊष्मागति पूछता ऑब्जेक्टिव में, ऊष्मागतिकी दोष किसे कहते हैं? तो याद रखिए रिक्तिका दोष को। किसको कहते हैं? रिक्तिका दोष को। चलिए समझ में आ गया वसीम राजा? नहीं सर, टॉपर से ऊपर होना है। अच्छा बिल्कुल हो जाओ। ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। अब अगला दोष पे आपको लेकर चलते हैं। अगला दोष क्या था? बी पॉइंट आपका था अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, इंटरशियल डिफेक्ट, इसको कहते हैं इंटरशियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष का मतलब समझना, पहले समझा दें तब लिखवाए ना, यही प्रोसेस भी होना चाहिए।
पहले समझो फिर लिखो, पहले समझो फिर लिखो, हैं, पहले समझो फिर लिखो। जैसे मानो जैसे हम बना रहे हैं, आप नोटिस करो, ये बनाते हुए समझ जाओगे। देखो सटा सटा के नहीं बना रहे हैं, बीच बीच में दोनों के कुछ जगह है, दिख रहा है? देखो, देख लो एक बार, ए बी ए बी ए बी। आप देखो दो परमाणुओं के बीच में ये कितना जगह है, देख रहे हो? खाली है, सब खाली है देखो, सब ही खाली है ना। यही तो अंतराकाशीय स्थान है। इन्हें काशी में जाके हर हर महादेव वो वाला स्थान नहीं कर रहे हैं, अंतराकाशी इनके परमाणुओं के बीच में है, इनके परमाणुओं के बीच में होता है अंतराकाशीय स्थान, उसको मैं कह रहा हूं जी। समझ में आया कि नहीं? इसको मैं कह रहा हूं अंतराकाशी, और कुछ नहीं नाम ले रहा हूं। तो देखो बड़ी आसान से होता है। इस प्रकार के क्रिस्टल में क्या होता है कि अंतराकाशीय स्थान होता है जिसमें अन्य कण बाहर से या तो आ जाते हैं या तो यही कण चले जाते हैं। नहीं समझे सर? थोड़ा सा और समझा दीजिए, समझने का प्रयास करो थोड़ा सा और। मैंने कहा मेरी जो अवधारणा है, मेरा कॉन्सेप्ट है बताने का, मैंने कहा ये अंतराकाशीय स्थान है। अच्छा ये बताओ, लाइन लगी रहती है, जैसे तुम लाइन में खड़े रहते हो टिकट लेने के लिए, हैं? मूवी का टिकट है, फलानिया के संगे देखने गए हो, क्या करने गए हो? फलानिया के संगे देखने गए हो मूवी का टिकट, लाइन में खड़े हो तो क्या कहते हैं एक दो, बीच में जगह मत बनाइए, घुस जाएगा कोई, बोलते हो कि नहीं? है भैया बीच में जगह मत बनाइएगा, नहीं कोनो ससुरा घुस जाएगा साइड से। बस वही है अंतराकाशी। तो अगर बीच में जगह है तो ससुरा कोई ना कोई घुसेगा जिसको बहुत तेजी होगा, क्योंकि उसकी वाले टाइम से आई है, टाइम से जाएगी, हैं? तो देखो ये बीच में जगह है तो कौन आगे प्लस घुस जाएगा, बीच में जगह है तो कौन आगे घुस जाएगा। इसीलिए बीच में जगह नहीं बनाओगे तो अंतराकाशी नहीं होगा, बट बीच में जगह है तो कोनो ना कोनो घुसेगा, बस यही समझो। ठीक है? हाँ, अरे भाई काहे नहीं। अब जिसकी वाली बहुत टाइम से आई है उसको टाइम से घर जाना 4 बजे, तो उसी में मैनेज करेगा बेचारा ना, हाँ? ठीक है? तो ये हो गया आपका, समझे? तो ये बाहर से भी आ सकता है, उस लाइन में या तो कोनो बाहर से आ जाएगा या तुम्हारा जो पिछवा होगा वो खिसक के अंदर चला जाएगा या ई वाला आ जाएगा। मामला सेट है? यस। धक्का मुक्की मत करो यार, साइड हटो ना, हमें भी जाने दो, क्यों रोक रही हो तुम? ठीक है ना? हाँ अब सही है? यस सर अब सही है। तो याद रखिएगा, लिखवा दो इसी को, लिखवा दे, ये अंतराकाशीय स्थान, इसको लिख लीजिएगा, ये जो है अंतराकाशी स्थान, ये है आपका अंतराकाशी स्थान। देखो लिखो इस प्रकार के इस प्रकार, या लिखो तुम इस प्रकार के क्रिस्टल में, इस प्रकार के अनआयनिक था ना, अनआयनिक क्रिस्टल में, अनआयनिक क्रिस्टल में, अनआयनिक क्रिस्टल में, अनआयनिक क्रिस्टल में क्या होता है? देखो अंतराकाशीय स्थान पाया जाता है, लिखना जो मैं फिगर में बनाया हूं वही लिखना है। इस प्रकार के क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान होते हैं, लिखो अंतराकाशी चिला स्थान होते हैं, बस स्थान होते हैं, जिसमें अब स्थान है तो भैया ससुरा कोई ना कोई तो घुसना तय है, कोई ना कोई तो घुसेगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें बाहर से या क्रिस्टल का ही कोई आयन आ जाता है, या तो बाहर से भाई, या तो इसी में का कोई आयन आ जाएगा। ठीक है, समझे ना? सर मेरा बोरा चोरी हो गया है। अच्छा बोरा मत चुराओ किसी का भाई, ऐसा मत किया करो।
तो आ जाता है। तो कहने का मतलब जिनका आकार छोटा होता है वो अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तो आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? अंतराकाशी दोष नहीं समझ में आया, फिर बताऊंगा। दोष कहते हैं, भाई पढ़ा दूंगा राम बाण, एकदम खोपड़िया में छेद हो जाएगा, समझ में अभी आ जाएगा। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। सुबह 9 बजे नहा कर आना, बिना नहाए मत आना, केमिस्ट्री पढ़ना है तो, ठीक है? बिल्कुल होगा, ओके? हाँ चलो, अब देखो इसमें क्या होता है, इसका परिमाण क्या निकलता है, यह दोष क्या करता है। इस दोष से क्या होता है, या तो देखो घनत्व तो बढ़ जाएगा या तो अपरिवर्तित होगा। इस दोष से, ड्यू टू इस दोष से देखो बाहर से आया तो घनत्व तो बढ़े, घनत्व बढ़ा द्रव्यमान बटा आयतन, उसी आयतन में ज्यादा द्रव्यमान आ गया, उतने ही आयतन में ज्यादा द्रव्यमान आ गया तो घनत्व तो क्या हो गया? बढ़ गया। बट अगर उसी का कोई क्रिस्टल का परमाणु छोटा जो है आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? तो लिख लीजिए, इस दोष के कारण घनत्व बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? या तो बढ़ जाएगा या तो अपरिवर्तित रहेगा, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, ठीक है ना? आप अगर हमारे चैनल पे नए हो चला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, डेमो वीडियो देखो, और टॉपर बैच को ज्वाइन करो आज ही, अगर आपको टॉपर बोर्ड एग्जाम में बनना है तो, ठीक है ना? बनना है तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। सर अच्छे से समझ में आ गया। अब जब लड़कियों को इतना तगड़ा समझ में आ रहा है तो लड़के तो बकलोल भी नहीं है, तुम लोग तो होशियार भी हो, लड़कियां वैसे ही बहुत तेज हो रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस बार यही सब बाजी मारेंगे, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है? अब देखो, जैसे इसका मतलब थोड़ा सा समझा दूं क्या? जैसे देखो घनत्व का मतलब समझाते हैं। इसका मतलब जब अंतराकाशीय स्थान में कोई कण बाहर से आएगा, अंतराकाशीय स्थान में कोई कण बाहर से आएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। बाहर से आएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, बाहर से आएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है? और यदि उसी क्रिस्टल से आएगा, यदि उसी क्रिस्टल से आएगा, सेम जो हमने लिया है उसी क्रिस्टल से आएगा तो क्या होगा? तो भाई उसी से आया तो घनत्व अपरिवर्तित, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 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 ठीक है ना? तो ये चीजें भैया लिख लो। इसका भी मामला टाटा फिश हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ये खत्म हो गया। क्या हो गया जी? नहीं, ये दोष बढ़ाता तो है, लेकिन कंडीशन क्या है? मैंने बताया कब बढ़ाता, जब बाहर से आएगा तो बढ़ाएगा। अब उसी में से जाएगा तब नहीं होगा ऐसा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या याद है आपको? अगला पॉइंट था आयनिक
आयनिक क्रिस्टलों के लिए, तो अनायनिक के लिए था। अनायनिक दो प्रकार के, रिक्तिका और अंतरकाशी। अब आ गया आयनिक क्रिस्टलों के लिए, याद रखिए। अब आ गया क्या? आयनिक क्रिस्टलों के लिए। आयनिक क्रिस्टलों के लिए आ गया आपका आयनिक क्रिस्टलों के लिए। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों के लिए। देखो कैसे जी, ये दो प्रकार के थे ना, याद है? ये दो प्रकार के थे, एक था शॉटकी दोष, एक था फ्रैंकल दोष। तो आयनिक क्रिस्टलों में क्या होता है? विद्युत उदासीनता बना होना जरूरी है। विद्युत उदासीनता, देखो आयनिक क्रिस्टलों में पॉइंट लिखो, आयनिक क्रिस्टलों में विद्युत उदासीनता का बना होना बहुत जरूरी है। विद्युत उदासीनता का बना होना बहुत जरूरी है। अभी विद्युत उदासीनता क्या होता है? बना होना बहुत जरूरी है, यानी बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल कल टेस्ट है जी, कल टेस्ट है बाबू, पढ़ लो सोना बाबू लोग, नहीं तो बाद में कहोगे सर पता नहीं चला हमको टेस्ट वे का। ये मतलब विद्युत उदासीनता का बना होना जरूरी है, इसलिए जो क्या होता है इसका नाम, इसलिए इनका नाम रिक्तिका या अंतरकाशी न पढ़ के शॉटकी और फ्रैंकल दोष होता है। अभी समझिएगा, बस थोड़ा सा देख लो। इसलिए इनका नाम रिक्तिका या अंतरकाशी न होकर, इसलिए इनका नाम रिक्तिका या अंतरकाशी न होकर क्या होता है? शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष हो जाता है। शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष हो जाता है। शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष हो जाता है, ठीक है, दोष हो जाता है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे क्या बात समझो कि फ्रैंकल और शॉटकी दोष क्या होता है। ये क्लास जैसे एंड होगी, आपकी प्राइवेट क्लास चलेगी इंग्लिश की, ठीक है, उसका लिंक आपको ग्रुप में मिलेगा, तो वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। ओके ना, समझ गए कि नहीं? हाँ, रात को 9 बजे की क्लास लगी पड़ी है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, वह भी क्लास चलेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लासेस होंगी रात को 9 बजे, तो भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं इसमें। हाँ, दोष के दो प्रकार के होते हैं, ये दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए टाइप में शॉटकी दोष। क्या होता है? शॉटकी दोष, ठीक है, शॉटकी दोष की डिफेक्ट। अब इसके बारे में जरा जान लिया जाए, शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसका जो खोज था वाल्टर हरमन शॉटकी ने किया था, इसलिए इसका नाम पूछता है कभी कभी, इसका खोज किसने किया, तो याद रखिए वाल्टर हरमन शॉटकी ने किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शॉटकी दोष। ठीक है, अब दूसरा हमारा था बी वाला, फ्रैंकल दोष। क्या था? फ्रैंकल दोष। अब भाई इसका भी कोई ना कोई खोज किया होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट, इसका भी खोज किसी ने किया होगा, उसका भी कुछ नाम होगा, उसका नाम था याकोब फ्रैंकल। क्या नाम था? याकोब फ्रैंकल नाम था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो, अब एक एक को जरा क्लियर कर लिया जाए। हाँ, केसारी कह रहा है कि भाई आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, तो कह नहीं दे रहे जी, ध्यान दो सब लोग। चलो, अब तुम्हें थोड़ा टाइम अभी लगेगा सब, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूं
कि ये सब चीजें होती क्या है, कैसे होती है। पहला हम सीखते हैं, पहला हम हेडिंग डाल लो शॉर्टकीय दोष। शॉर्टकीय दोष इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हल्के में ना लें आप लोग, क्या करें, हल्के में ना लें शॉर्टकीय दोष को। डिफेक्ट, अब देखो जैसे समझना, शॉर्टकीय दोष आखिर में क्या, बस इर्द गिर्द ही घूमेगा, ठीक है। शॉर्टकीय दोष बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। अच्छा बताओ, यहां तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या तुम लोगों को? है तो हाथ उठा दो। मधु सुधान, आरुषि तिवारी, सिद्धार्थ पांडे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलूं, परेशानी ही नहीं है कोई। जब कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर आगे चलते हैं ना यार। नो प्रॉब्लम सर। भाई देखो दिल से बताना, नहीं फिर समझाएंगे। हाँ ठीक है, देखो क्या करते हैं, ऐसा दोष जिसमें समान संख्या में क्या होता है, जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन, समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने स्थान से, ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं समान संख्या में। नो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपने मतलब ऐसा दोष जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाते हैं, हो जाते हैं शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शॉर्टकी दोष कहलाते हैं। इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, शॉर्टकी दोष कहलाते, अभी समझा देता हूं फिगर से, कहलाते हैं इनकी, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती, इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, बनी रहती है, इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है गैस, ठीक है। क्या होती है? इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, ओके है, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये क्या मैं कह रहा हूं? दिखा देता हूं अभी तुम लोग को क्या क्या कैसे चीजें होती हैं, तो देख जाओगे तो समझ जाओगे। चलो जी, इसमें दिखाता हूं तुम लोग, फिगर बनाया जाए। कंप्यूटर महोदय कंप्यूटर महोदय फिगर बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे। देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी इसमें माइनस प्लस माइनस 1 प्लस, फिर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। ये दिख रहा है तुम्हें? बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जो ना दिखे ऐसा तो है नहीं, ठीक है, क्लियर है ना? ये आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये दिख रहा है तो आप मुझे ये बता दो जी, अगर यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते, ये मान लो नॉर्मल क्रिस्टल है, ये नॉर्मल क्रिस्टल है, यहाँ पे हम गायब करने जा रहे हैं कुछ ना, जादू करने जा रहे हैं। इसमें से एक माइनस गायब कर दिया, एक प्लस गायब कर दिया। आप देखो, एक माइनस 1 प्लस गायब कर दिया, ठीक है। तो देखो छिद्र युग्म प्राप्त हुआ, ये 2 छिद्र प्राप्त हो गए यहाँ से, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, ये इसको हम कहते हैं छिद्र युग्म। 2 है कि नहीं? इसको कहते हैं छिद्र युग्म, इसको कहते हैं छिद्र युग्म। दिख रहा है कि नहीं? छिद्र युग्म इसको हम कहते हैं जी। इसमें जो अवयवी इसमें जो खाली स्थान है,
इसमें जो रिक्तियां हो जाती हैं उसको कहते हैं छिद्र युग्म। ये यहां पे इसके बाहरी लेयर पे चले जाते हैं, प्लस और माइनस, एक प्लस निकला एक माइनस निकला, ये बाहरी लेयर पे चले जाते हैं। यही सब लिखना जो मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। इसको हम कहते हैं शॉर्टकी युग्म। क्या कहते हैं? शॉर्टकी युग्म। समझे क्या कि नहीं? शॉर्टकी युग्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऐसे समझिएगा हमारी बात को। पॉइंट यहां लिखवाता हूं मैं। पहला, इस क्रिस्टल में जो रिक्तियां, जो खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? छिद्र युग्म नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं चला? छिद्र युग्म कहते हैं, उसे छिद्र युग्म कहते हैं। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? छिद्र युग्म। अगर आप हमारा क्लास ले रहे हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारी गारंटी है आपके लिए। क्या है? ये हमारी गारंटी है जी आपके लिए। कोई ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से हो जाएगा। सिद्ध युग्म कहते हैं। विलुप्त आयन, यहां दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विलुप्त आयन, विलुप्त आयन क्रिस्टल के आयन प्लस एंड माइनस, क्रिस्टल के कोई भी हो सकता है, जितना भी हो, क्रिस्टल के बाहरी लेयर पर, क्रिस्टल के बाहरी सतह पर, सतह का मतलब लेयर पर चले जाते हैं, सतह पर चले जाते हैं, जिनको हम शॉर्टकी युग्म कहते हैं, जिनको हम शॉर्टकी युग्म कहते हैं, शॉर्टकी युग्म कहते हैं, जिनको हम शॉर्टकी युग्म कहते हैं। ठीक है? जिनको क्या कहते हैं? शॉर्टकी युग्म कहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर है? हाँ, इसको हम शॉर्टकी युग्म कहते हैं। आप समझ में आया कि कहीं कोई मेरा बाल खिंचवा रहा है, अरे ससुरा क्या है समझे नहीं आ रहा, मास्टरवा क्या पढ़ा रहा है, हैं? मास्टरवा क्या पढ़ा रहा है, हमको तो समझे नहीं आ रहा। चलो तो अपने वाले से बतिया लेते हैं। हेलो, खाना खा लिए? अरे भाई उसके जगह आप इस पे ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, हैं? तो आपको समझ में आ जाता। कई लोग की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? इसमें परिणाम क्या इसके निकलेंगे? आइए, फिगर तो आपने देख ही लिया, इसमें परिणाम क्या निकलेंगे? आज इसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो फिर बचा रह जाएगा इसमें। ठीक है? क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, क्योंकि क्रिस्टल से अणु या आयन निकलते हैं। ठीक है? क्रिस्टल के, पहला पॉइंट, क्रिस्टल के घनत्व में, क्रिस्टल के चेला घनत्व में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है? ये रहा पहला पॉइंट। विद्युत उदासीनता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस गायब हो रहा है, एक माइनस गायब हो रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है विद्युत उदासीनता पे। ठीक है? हाँ, तो विद्युत उदासीनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विद्युत चालकता में सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। क्या लिखिएगा? विद्युत चालकता में सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है, सूक्ष्म वृद्धि हो जाती है। ठीक है? तो ये हो गया मामला सेट। ओके? यह दोष पाया जाता है, किन में पाया जाता है? देखिए, यह दोष लिखिए हैज करके, यह दोष पाया जाता है, दोष पाया जाता है। शॉर्ट की दोष पूछा भी जाता है। पहला देखिए कहां पाया जाता है, बताइए। यह दोष उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार लगभग बराबर होता है ऋणायन के आकार से। यह दोष पाया जाता है उनमें जिनमें धनायन का आकार लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है ऋणायन के आकार से, ऋणायन के आकार से। ठीक है? ऋणायन के आकार से लगभग बराबर होता है।
मतलब यह दोष पाया जाता है, उनमें पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के लगभग बराबर होता है। एक लड़का कह रहे चिंटू फिर से धागा पिरो लूंगा, उम्मीद अभी बाकी है, जंग तो जारी है जिंदगी की, बस जीत की तैयारी है। क्या बात है, हैं? बहुत अच्छे। यह दोष पहला पॉइंट उनमें भी पाया जाता है, ध्यान, जिसकी उच्च उप संयोजन संख्या वाली होती है, जिनकी उच्च उप सहसंयोजन संख्या होती है, जिनकी उच्च उप सहसंयोजन संख्या होती है उनमें भी पाया संख्या होती है उनमें भी पाया। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा? एनीवन गाइस? एनीवन? NaCl हो गया, NaF हो गया, ये क्या है? इनकी उच्च उप सहसंयोजकता होती है, ठीक है। NaBr लिख सकते हैं, NaI लिख सकते हैं। ये क्या जा रहा है? ये क्या है गाइस? इनकी उप संयोजन संख्या जो है उच्च होती है, तो इनमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है। ये एग्जाम में भी पूछता है, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लिथियम Cl लिख दो, ठीक है, Br लिख दो, कोई प्रॉब्लम क्या है? हाँ, लिथियम लिख दो, आयोडीन Ki लिख दो, Kbr लिख दो। ये क्या है? यही तो है सब, यही ना है, यही चीजें तो होती हैं कि Cl आ गई। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है। अरे छोड़ो, जाने दो, जिनको कुछ करना नहीं है वो जो भी करे। तो ये आपका खत्म हो गया शॉर्ट की दोष। अब फ्रैंकल दोष थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा है, फ्रैंकल दोष भी जानो। फ्रैंकल दोष हम बता देते हैं, सिखा देते हैं। बी पॉइंट, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा फ्रैंकल डिफेक्ट आखिर में होता क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे एक परमाणु बनाओ, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा बना दिया, प्लस माइनस करेंगे। इसमें बाहर से कोई कण नहीं आता, कोई पार्टिकल नहीं आता, इसमें कोई ऐसा इनिमेस होता जो खिसक कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। देखना, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। इनमें से क्या होगा, यही जो माइनस है ना, यह खिसक जाएगा, ये अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो देखो ये एकमात्र फ्रैंकल दोष एकमात्र ऐसा दोष है जिसमें रिक्तिका दोष भी पाई जाती है, अंतराकाशीय दोष। देखो यहाँ पे ये अंतराकाशीय स्थान है कि नहीं? अंतराकाशीय स्थान है कि नहीं? और जहां से ये खाली हो गया, ये रिक्त हो गया, रिक्तिका दोष भी हो गया। तो ये जान लो फ्रैंकल दोष जो है एग्जाम में पूछता है कि मात्र एक ऐसा दोष है जिसमें रिक्तिका दोष भी पाई जाती है और साथ में अंतराकाशीय दोष भी पाया जाता है, ठीक है ना। कहां लड़ रहे हो जी आपस में तुम लोग? सब लोग लाइक कर लिए हो, सब्सक्राइब चैनल किए हो कि नहीं? सब लोग कर लेना। लाइव क्लासेस का टाइम अभी मैं बताता हूं लास्ट में। तो एक ऐसा दोष इसमें होता है, देखो एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई आयन अपने स्थान से खिसक कर, एक ऐसा क्रिस्टल लिखिए, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें से कोई आयन अपने स्थान से खिसक कर क्या होता है? अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है।
अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान में क्या होता है? चला जाता है, चला जाता है अंतराकाशी स्थान में। कोई दिक्कत? स्थान से खिसक कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है जी। प्रॉब्लम क्या है? क्या इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? इस प्रकार के दोष को नाम देते हैं फ्रैंकल दोष। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं। आज इसको खत्म कर देते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष समझ में आ गया? कितने लोगों को? हाथ उठाओ। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस ये अपने स्थान से खिसकता है, अंतराकाशी में जाता है और रिक्तिका स्थान भी प्राप्त करता है, रिक्तिका दोष भी हो जाता है। क्लियर है ना? अरे बुआ बताओ, क्लियर है कि हंसते रहेगा तू लोग? हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं, सिर्फ पढ़ने का। हाँ ठीक है। चलें आगे। अब इसमें लिख लें और चीजें। इसमें देखो क्या होता है, इसमें धनायन का जो आकार होता है छोटा होता है। इसमें जो होता है धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है ऋणायन के आकार से, ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ठीक है, ओके ना? ये लिख लीजिएगा पॉइंट। अब ये देखो जरा, ये एकमात्र ऐसा दोष है मैं स्टार करके लिखो, यह एकमात्र ऐसा दोष है, यह एकमात्र ऐसा दोष है जिसमें रिक्तिका दोष व अंतराकाशी दोष दोनों पाए जाते हैं। अंतराकाशी दोष दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। दोनों क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। है मामला क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो इनका परिमाण क्या होगा आइए देखते हैं। इनसे रिजल्ट हमें क्या क्या मिल जाएगा। पहले बात, परिमाण में परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। देखिए पहली बात, इनसे रिजल्ट का मतलब ये हुआ विद्युत उदासीनता तो बनी रहेगी भाई, क्योंकि उसी में चला जा रहा है, उसी क्रिस्टल के अंदर ही प्लस माइनस मूव कर रहे, कहीं और नहीं जाएगा। पहला तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, जितना प्लस उतना माइनस, उसी कहते विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा देखो, इसके परावैद्युतांक बढ़ जाएगा। ठीक है, परावैद्युतांक बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, परावैद्युतांक बढ़ जाएगा। ये पहला चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, उबाऊ है, लेकिन इसके बाद के चैप्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और उबने वाला भी नहीं, मजा आने वाला उसमें। ठीक है, चालकता में वृद्धि हो जाती है, याद रखिए, चालकता में वृद्धि हो जाती है, चालकता में क्या हो गया? वृद्धि हो गया जी। चौथा पॉइंट में जानिए, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना कोई बाहर से आ रहा है ना कोई अंदर से जा रहा है, तो घनत्व में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो याद रखिएगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, पहली बात। अब देखो, अस्थायित्व इसका थोड़ा सा घट जाता है। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, अस्थायित्व घट जाता है, अस्थायित्व घट जाता है। चलिए जी, अब देखिए दोस्त, पाया किस में जाता है। अब इसको मैंने धनायन का आकार बता दिया आपको, क्या होता है, छोटा होता है ऋणायन के आकार से। उप सहसंयोजन संख्या कम होनी चाहिए,
अगर उपसहसंयोजन संख्या, देखो संयोजन संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये क्या होगा, फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अगर उपसहसंयोजन संख्या 2 है, 3 है, 4 है, तो गाइस फ्रैंकल दोष इसमें पाया जाता है, बस इतना ही जान लीजिए। जैसे लिख लो ZNS, ठीक है, ZNS हो जाएगा AGBR, AGCL, ये क्या, इनके ये इसमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, इनमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, इसलिए तो मैंने इसको कहा फ्रैंकल दोष। बहुत सारे होते हैं, आप लिख लीजिएगा ढूंढ के, ठीक है, ढूंढ के SN, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जी। जैसे मान लो BaCl2 हो गया, SnCl2 हो गया, SnF2 हो गया, BaCl2 हो गया, ये सब क्या इसमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, तो लिख लीजिए। तो ये टॉपिक हो गया आपका फिनिश, फ्रैंकल दोष फिनिश हो चुका। इसका PDF में, ये जो PDF है मैं टॉपर बैच में दे दूंगा, ठीक है। अगर जो बच्चे हमारे टॉपर बैच में ज्वाइन है तो उसको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो जाएगा, टॉपर बैच में ज्वाइन हो तो PDF मिल जाएगा, टॉपर बैच में अगर हो तो PDF मिल जाएगा आपको आराम से। नहीं हो तो तुरंत कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए।